Welcome you all my dear student in my channel English Padho. Student, we had discussed the first part of this story, The Lost Child. हम लोगों ने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने ये देखा था कि बच्चा झूला झूलने की इच्छा जाहिर करता है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे कि उसके बाद क्या स्टोरी घटती है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर एंड मदर। बच्चा बोल्ड तरीके से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जाना है, मुझे झूला झूलना है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, देर वॉज नो रिप्लाई। मतलब बच्चा जब बोलता है, अपने पेरेंट्स को बोलता है कि पापा मम्मी मुझे झूला झूलना है, तो पेरेंट्स की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। इसका मतलब क्या, बच्चा अब खो चुका है। झूला झूलने के चक्कर में वो वहीं रह गया और उसके माता पिता जो थे वो आगे निकल गया। आगे देखते हैं। ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स की तरफ मुड़ कर देखता है, बट दे वर नॉट देयर। वो तो वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम। फिर थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर देखता है क्या, ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड। फिर इधर उधर देखता है, फिर नहीं मिले। दे वर नॉट देयर। वहाँ पर भी वो नहीं थे। दे लुक बिहाइंड। पीछे मुड़ के देखा, वहाँ भी नहीं थे। देर वॉज नो साइन ऑफ देम। उन लोगों का कहीं पे कुछ नामो निशान नहीं था, वो तो थे ही नहीं। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट। अब क्या, अब लगा अंदर से एकदम फूट फूट कर रोना, रोने लगा। विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी। अब उसके पूरे बॉडी में एक मानो एक कंपन सा हो गया डर से कि अब वो इस भीड़ में कहाँ जाएगा। उसके माता पिता है नहीं, छोटा सा बच्चा अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया, तो एक डर से उसके पूरे बॉडी में कंपन होने लगा। और ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। और वहाँ से दौड़ने लगा, जहाँ भी हो सके वो दौड़ा। क्राइंग इन रियल फियर। और वाकई में उसके चेहरे में अब एक डर आ गया, डर गया, भयभीत गया बच्चा। और कहने लगा, मदर फादर मम्मी पापा कहाँ हैं। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज। उसके आंखों से आंसू बहने लगे, धारा लगातार बहने लगे। हॉट एंड फियर्स हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विथ फियर। अब क्या, उसके वो इतना डर भी रहा था और उसे डर से उसका चेहरे का जो रंग था, उसका चेहरे का जो एक्सप्रेशन था, उस एकदम सा बदल गया, एकदम सा बदल गया। पैनिक स्ट्राइकन। उस एकदम डर गया। पैनिक मतलब एकदम भयभीत हो गया वो। ही रैन वन साइड फर्स्ट। अब सबसे पहले वो क्या किया, एक रास्ते को तरफ चुना, गया एक तरफ वो गया, बढ़ते गया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। देन टू द अदर। फिर वो दूसरे की तरफ बढ़ा, दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ा, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं मिला। हिदर एंड टिदर इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ वहाँ वो भटकता रह गया, जितने भी डायरेक्शन हुए वो गया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं, उसे नहीं मिले। नोइंग नॉट वेयर टू गो। अब उसे पता नहीं कि अब कहाँ जाए। फादर मदर ही वेल्ड। अब वो बिलाप करने लगा, संताप करने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा मम्मी पापा को नाम लेकर के। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी। अब तो जो उसके दौड़ दौड़ वो इतना दौड़ा, इतना भागा, इतना परेशान होकर इधर उधर भटका, जिसके वजह से उसके जो पीले रंग की जो पगड़ी जो सर में बांधा था, टर्बन टर्बन मतलब होता है पगड़ी होता है, वो अनटाई हो गए, खुल गए। उसके जो कपड़े थे मैले हो गए। क्यों, क्योंकि कीचड़ में जा रहा था, धूल धक्कड़ लग रहा था, तो उसके कपड़े गंदे हो गए। हैविंग रन, बहुत दौड़ा। उसके कपड़े क्यों गंदे हो गए, क्योंकि रन इधर उधर दौड़ने के कारण उसके कपड़े गंदे हो गए। फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीट। अब मानो ऐसा लगता है कि वो बेचारा थक गया हो, हार गया हो। ही क्राइस प्रेस्ड इनटू सॉप्स। अब तो वो चीख तो नहीं रहा है, गला फाड़ा फाड़ कर रो तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने आंसू को नहीं दबा सका और उसकी आंखों के आंसू अब सिसकी बन करके सिसक सिसक कर रो रहा है। एट लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी ही डिस्टेंस में, ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फैमिली आइज। थोड़ी दूर में उसकी नज़र एक फैमिली पे पड़ती है। मैन
वुमेन टॉकिंग, कुछ औरतें कुछ मर्द आपस में बात कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली, उन्हें लगा कि उन्हीं के बीच में शायद मेरे पेरेंट्स हों। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली, वो उसे उस परिवार को गौर से देखने की कोशिश किया। एंड पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, और वो जो पीले रंग के जो कपड़े लोग जो पहने थे, उसके परिवार के लोग जो पहने थे, वो शायद कोशिश कर रहा था कि कहीं उसी भीड़ में तो मेरे पेरेंट्स तो नहीं है। हु सेम्स टू लाफ, वो लोग क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। एंड टॉक जस्ट अ शेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, वे लोग आपस में लाफिंग कर रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे। ही रैन क्विकली अगेन, वो दौड़ करके वहाँ गया। दिस टाइम टू अ सेरिन, लेकिन अब वो कहाँ गया, एक सेरिन के पास पहुँचा। सेरिन का मतलब होता है कोई रिलीजियस स्पॉट बोल देंगे, धार्मिक जगह बोल देंगे उसको, या और भी अच्छे लैंग्वेज में कहे तो मंदिर हो, मंदिर कह सकते हैं। तब वो कहाँ पहुँचा, सेरिन के पास पहुँचा। सेरिन में क्या हुआ, टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, अब धार्मिक जगह थे तो लोगों का ऐसे ही आना जाना था, भीड़ थी, वहाँ भी भीड़ काफ़ी थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ द स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विथ मैन, हर एक इंच पे, हर एक इंच में लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। बट ही रैन थ्रू द पीपल्स लेग, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचने की बहुत कोशिश कर रहा था। कैसे पहुँचने की कोशिश कर रहा था, लोगों के पैर के नीचे से वो छुप छुप कर आगे की तरफ बढ़ रहा था। हिज लिटिल शॉब लिंगरली, लेकिन वो अपनी सिसकिया को थोड़े रोके हुए था। अपनी सिसकी को, अपने रोने, चिल्ला तो नहीं रहा था लेकिन सिसक रहा था, और सिसकते सिसकते लोगों के पैरों के बीच होकर के वो गुजर रहा था उस धार्मिक जगह पे, और ये कह रहा था, मम्मी पापा नेवर द एंट्रेंस नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल। हाउ एवर, जैसे ही वो टेम्पल के नज़दीक पहुंचता है, द क्राउड बिकम वेरी थिक। अब क्या, जब मंदिर के और निकट जैसे जैसे पहुंचते गया तो क्या होता है कि भीड़ की तादाद और ज़्यादा बढ़ जाती है, और मैन जॉस्टल्ड ईच अदर, लोग क्या कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को केहूनी से, जॉस्टल्ड का मतलब होता है केहूनी से धक्का देना, पुश करना होता है। लोग एक दूसरे को जॉस्टल करने लगे, एक दूसरे को धक्का देने लगे। एक बहुत बड़े बड़े बड़े, अब चूंकि वो तो छोटा बच्चा था, उसके नज़र में जितने भी बड़े बड़े लंबे मोटे आदमी मिलते होंगे तो उसे देख करके और डर लगता होगा। तो बच्चा क्या करता है, वो डर जाता है उसकी आंखों को देख करके, इतने बड़े तादाद में भीड़ देख के, लोगों के बड़े बड़े शोल्डर्स को देख करके वो बच्चा बहुत डरता है। लेकिन द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल अ थर्स्ट अ वे बिटवीन their feet but knocked to and pro by their brutal movement। लेकिन क्या, बच्चा तो कई बार बच गया लोगों के पैर से, नहीं तो वो क्या होता, पैरों से कुचला जाता। ही माइट हैव बीन trampled underfoot had he not shrieked at the high pitch of his voice। बच्चा अब जैसे ही कुचलने ही वाला था, ट्रैम्पल्ड होने वाला था, पैरों से कुचलने ही वाला था, लेकिन बच गया। कैसे बच गया कि उसने क्या किया था, एक सैरिक्ट किया। अगर वो ज़ोर से सैरिक्ट नहीं करता, ज़ोर से अगर नहीं चिल्लाता, क्या नहीं चिल्लाता, क्या चिल्लाया बच्चा ज़ोर से, मम्मी पापा ये बोल करके वो क्या करता है, सैरिक्ट करता है, चिल्लाता है। तब क्या होता है, अ मैन इन द सर्गिंग क्राउड, बढ़ते हुए भीड़ में एक आदमी ने उसकी आवाज़ को सुन लिया। हर्ड हिज क्राइड एंड स्टॉपिंग, और वहीं पर रुक जाता है। विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किल के साथ में एक आदमी, एक इंसान रुक जाता है। एंड लिफ्टेड हिम अप, और उसे उठा लेता है, इन हिज आर्म, अपनी बाहों में उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, यहाँ तुम कैसे आए बच्चे, लड़का चाइल्ड से पूछता है। हुज बेबी यू आर, और तुम किसके लड़के हो, यहाँ कैसे आ गए। द मैन आस्क्ड, वो इंसान, वो व्यक्ति पूछता है उससे। एंड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ हिज माउथ, और जैसे तैसे उस भीड़ से उसे बाहर निकालता है। द चाइल्ड वेप्ट मोर, अब बच्चा और क्या, और भी ज़्यादा रोने लगा, बिटरली क्राई करने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। देन एवर नाउ, अब क्या, वनली क्राइड, वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ रोते जाता और बोलता क्या, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर,
मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, बस वो इतना ही बोलता। द मैन ट्राई टू सूथ हिम, बट अब वो व्यक्ति क्या करता है, उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, और मनाने के लिए वो सबसे पहले ले जाता है बच्चों को राउंड अबाउट के पास में, वो झूला के पास में ले जाता है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम इस घोड़े पे झूलना चाहोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड टू रिंग, वो धीरे धीरे जैसे वो रिंग के पास में ले जाता है बच्चे को, द चाइल्ड्स थॉट टोर इनटू द थाउजेंड सील सोप्स, अब बच्चा फिर से क्या करता है, एकदम जोर के साथ सील करता है, रोने लगता है, और कहता क्या है, ओनली साउटेड, सिर्फ एक ही बात क्या कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। इस पिक्चर में आप ऐसा देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है, ये व्यक्ति किस तरीके से इस चाइल्ड को मना रहा है। द मैन headed towards the place where the snack charmer still played on the flute to the swaying cobra, अब वो इंसान क्या करता है, आगे की तरफ उसे ले जाता है जहाँ पे वही सपेरा बैठा रहता है और बिन बजा करके सांप को स्विंग करता है। लिसन टू डैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, फिर वो व्यक्ति पूछता है कि बाबू या बच्चे, क्या तुम सपेरे की ये बिन को सुनना चाहोगे? ही प्लेड इट, वो बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करके पूछता है, व्यक्ति पूछता है, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर, लेकिन वो बच्चा अपने कानों को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है अपनी उंगलियों से, विथ हिज फिंगर्स, एंड शाउटेड इन डबल पीस स्ट्रेन, अब पूरी ताकत के साथ फिर से चिल्लाता है क्या, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून thinking the bright colors of balloons would distract the child's attention to the quieten him, अब वो व्यक्ति को लगा, उस इंसान को लगा कि शायद बच्चा बैलून को देख करके खुश हो जाए, सतरंगी बैलूनों को देख करके, तरह तरह के रंगों को देख करके शायद इसके मन में जो बेचैनी है, जो बेचैनी है, जो गम है, शायद थोड़ा देर के लिए भूल जाए और कुछ अपने बारे में बताए। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, फिर वो व्यक्ति पूछता है क्या क्या तुम्हें ये सतरंगी कलर का बैलून तुम्हें चाहिए? ही पर्सनली आस्क्ड, वो उसे मनाने की कोशिश करता है। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून, फिर वो बच्चा क्या करता है, अपनी आंखों को उस उड़ते हुए बैलून से हटा लेता है और जस्ट सॉफ्ट, और फिर सिसकने लगता है और कहता है क्या, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन still trying to make the child happy bore him the gate where the flower seller sat, फिर वो व्यक्ति क्या करता है, बच्चे को खुश करने के लिए और आगे की तरफ बढ़ता है जहाँ पे फ्लावर सेलर, जो फूल बेचने वाले होते हैं। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, क्या इस फूल को स्मेल करना चाहोगे, सुगंध लेना चाहोगे? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या इस फूलों के माला को तुम अपने गले में पहनना चाहोगे? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, अब बच्चा फिर क्या करता है, अपनी नाक को वहाँ से हटा लेता है और उसे नहीं सूंघता है। एंड ही टेयर्ड ही सॉप, और फिर से क्या करता है, सॉप करने लगता है, बार बार सॉप करने लगता है और कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर टू हिज डिसकंसोलेट, अब ये सोच करके कि उसकी चिंता को किस तरीके से बदला जाए, तो वो क्या करता है कि हो सकता है कि इसे कुछ खिलाने से शायद इसके जो कंसोलेशन है, जो उसके जो पश्चाताप जो कर रहा है, या जो वो विलाप कर रहा है, शायद ये खुश हो जाए। फिर क्या होता है, द मैन टुक हिम द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, अब वो इंसान, वो व्यक्ति क्या करता है, उसे मिठाई की दुकान पे ले जाता है। व्हाट्स स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, फिर बच्चे से पूछता है कि तुम कौन सा मिठाई खाना चाहोगे? द चाइल्ड टर्न हिज फेस, बच्चा फिर अपना चेहरा उस दुकान से मोड़ लेता है और फिर से क्या करता है, ओनली शॉप्ड, फिर सिसकता है, सिर्फ सिसकता है और कहता है क्या, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, बच्चा फिर एक ही बात को फिर रटता है। जबकि इसके पहले स्टोरी में हम लोग पहले पार्ट में ये देखे थे कि बच्चा इन सारी चीज़ों को पसंद किया करता था। तो बच्चों, आप लोगों ने ये देखा
कि यह कहानी इमोशनल फुल है। जो बच्चा शुरुआत में अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय करते हुए हर एक चीज़ को पाने की चाह रखता था, लेकिन वही सारी चीज़ें अब मिल रही है, लेकिन लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं है। पेरेंट्स के बिना वो सारी चीज़ें बेकार है। तो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को यह चैप्टर समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।